तो व्यूवर्स, मेरा नाम है सैयद शाह नुसरत। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। आज मैं बजीज़ के फ्लाइंग टेम की वीडियो बनाने वाला हूं और ये फ्लाइंग टेम सीख चुका है यानी। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है और इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिएगा। मैंने उसमें टेम करने की मालूमात दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक है। तो ये मेरा और मैंने अपने इस बजीज़ पट्ठे को टेम किया और माशाल्लाह से देखें हाथ पे भी आता है और ये फ्लाइंग टेम भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए ताकि आपका शौक़ उजागर हो बजीज़ के हवाले से। ये देखें प्यार भी करता है और ये मानूस भी है। मेरे बच्चों से भी घर में हिला हुआ है और तकरीबन मैंने इसको कल परसों से इसको मैंने फ्लाई टेम की करने की कोशिश की तो माशाल्लाह से फ्लाई टेम भी हो रहा है। तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा और बहुत आसान है व्यूवर्स। अगर आपने घर के बजीज़ जो सेल्फ फीड पर आ चुके हैं, यानी मतलब जैसे एक दिन सेल्फ फीड पर आ गया, जैसे बच्चा कूदा हंडिया से और सेल्फ फीड पर आ गया, तो आपने फटाफट उसको उठाना है और उसको अपने से मानूस करने की कोशिश करना है। तो व्यूअर, जितना छोटा बच्चा होगा वो इतनी जल्दी जो है आपको टेम पे आ जाएगा। ये देखिए। और अब मैं इंशाल्लाह आपको इसके फ्लाई टेम का भी तरीका दिखाऊंगा कि फ्लाई टेम कैसे रखना है। अच्छा, जब आपने सुबह सुबह अपने बर्ड्स को निकालना है, ये जैसे मेरा बजीज़ बर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सुबह सुबह निकालें और इसको आपने अगर बोलना सिखाना है तो आपने सुबह मुंह के करीब रख के अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम 15 मिनट तक वो अल्फाज दोहराने जो आपने अपने बजीज़ को सिखाना है। अब आप के जहन में सवाल आ रहा होगा, यार बजीज़ तो बोलता नहीं है। लेकिन मैंने जो है गोरों की वीडियो देखी है, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में जो गोरे होते हैं अंग्रेज़, वो अपने बजीज़ को भी बोलना सिखाते हैं। तो मैंने काफ़ी तफसीली एक वीडियो देखी, उसमें काफ़ी सारे वर्ड बोल रहा था इंग्लिश के, हाउ डू यू डू, और थोड़ी सी स्पीच उन्होंने सिखाई थी। वो एक खातून थी, थोड़ी सी मोअम्मर खातून थी, थोड़ी एजिड थी। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं हवाला देता आपको उस वीडियो का। तो वो वीडियो देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था और मैंने बहुत अरसे से दिल में सोचा था कि मेरे घर में जो भी बजीज़ होगा मैं उसको ज़रूर हैंड टेम करूँगा और उसको कुछ सिखाऊँगा भी। तो इंशाल्लाह ये मेरी जो वीडियो आप देख रहे हैं, अभी आपने पिछली वीडियो देखी और ये वीडियो मैं सिलसिलेवार चलाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस बजीज़ के बच्चे को, पट्ठे को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैं इंशाल्लाह इसको लेके चलूँगा आइंदा और मैं कोशिश करूँगा। अभी मेरे बजीज़ और भी जो है ब्रीडिंग पे लगे हुए हैं, ब्रीड कर रहे हैं, तो उनमें से भी कोई पट्ठा अच्छा तवाना, तंदुरुस्त, ताज़ा उठाकर मैं इसको भी टेम करूँगा। तो अभी मैं आपको इसकी फ्लाइंग टेम की जो है आपको वीडियो दिखाता हूँ, जो कि मैं अभी करंट बनाऊँगा, अभी आपके सामने बनाऊँगा और कैसे फ्लाइंग कर रहा है ये भी आपको दिखाऊंगा। दूर से उड़ के ये मेरे पास आता है। तो अभी चूंकि वीडियो का जो बनाने का कैप्चरिंग है वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, इस वजह से मैं दूर नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये टेम होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो व्यूअर देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में बजीज़ है और मैंने दूसरे हाथ में कंगनी रख ली है, यानी इसके खाने की चीज़ रख ली है। तो ये अगर आप लालच देंगे इसको या कोई चीज़ खाने की देंगे तो ये ज़रूर उस पर आके बैठेगा। तो आप ये तरीका देखिएगा। ये देखें, ये उठ के आके बैठा और ये देखें ये कंगनी को चुग रहा है। और जैसे ये एक आध कंगनी का दाने को उठा ले तो आपने इसको दोबारा टेम के लिए, दोबारा फ्लाइंग टेम के लिए आपने इसको प्रैक्टिस देनी है। ये देखें, ये एक उसने दाना उठा लिया क्योंकि अब इसके मुँह में भी चला जाएगा और ये सोचेगा कि इसमें यहाँ पर कंगनी मौजूद है तो मैं और जाके खाता हूँ। तो ये परिंदे में एक यानी बार बार खाने की एक आदत होती है। तो व्यूअर्स, तो इस तरीके से आप अपना टेम कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये टेम करके दिखाऊंगा कि ये देखें, ये थोड़ा सा कम फासला मैंने रखा है, ये दूर के फासले से भी आता है। अभी मैं कोशिश करता हूँ इसको अपने मोबाइल पे बिठा लूँ, अब फिर इसको बुलाता हूँ। देखिएगा अब ये उड़ के आएगा। ये देखें व्यूअर्स, उड़ के आया। तो मैंने अपने कैमरे पे रखा तो नहीं उड़ के आया, ये हाथ पे रखने से दूसरे हाथ पे उड़कर आया। ये देखें, अभी आप देखिएगा, ये देखें बजीज़ बार बार, ये देखें इसको प्रैक्टिस है, ये उड़ के आता है।
तो अभी मैंने इसकी साइकी समझ ली है। देखें, मैं अब थोड़ा दूर करके आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा नज़र नहीं आऊँगा, देख लेंगे आपको। मैं थोड़ा आपको नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन आपको बजीज़ ज़रूर नज़र आए। ये देखें उड़ के आ रहा है, ये देखिएगा, अभी देखते रहिएगा। ये तो व्यूअर्स, ये देखा आपने, ये उड़ के आया। तो आपको मैं टॉकिंग की बात बता रहा था व्यूअर्स के आप कैसे टॉकिंग इसको सिखा सकते हैं। हैरान भी हो रहे होंगे आपके, यार ये बजीज़ कैसे टॉकिंग सीख लेगा। तो मैंने भी सोचा कि अपने घर में ये तजर्बा करके व्यूअर्स को यूट्यूब चैनल पर दिखाऊं। यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करने पर कामयाब हो गया, यानी इस तजर्बे में कामयाब हो गया कि बजीज़ को मैंने जो है टेम कर लिया है। माशाल्लाह से ये बहुत प्लेफुल बजी है। ये अगर इसको मैं केज में बंद करता हूँ, मेरे बच्चे अगर इसको केज में बंद करते हैं तो ये बहुत बेचैन हो जाता है कि केज से खोलो अपने पास रखो। तो व्यूअर्स, इस तरीके से देखें, बार बार मैं आपको करके दिखाता रहूँगा, तो आप देखते रहिएगा। ये खासा मानूस हो चुका है हम लोगों से, तो बहुत अच्छा टेम हो चुका है। तो ये आप सबूत आप देख सकते हैं, मैंने इसको फ्लाइंग टेम भी किया हुआ है। तो अभी माशाल्लाह से थोड़ा सा ये मतलब हेल्दी भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, और खा पी भी रहा है। बहुत अच्छे तरीके से प्लेइंग करता है, खेलता है। शीशे के आगे ले जाने से भी जो है ये अपनी चेहरे को देखकर बातें करता है। तो अच्छा, अब मेन पॉइंट का जो सवाल है वो ये आपके जहनों में आ रहा होगा कि यार हमें बजीज़ की जो है मादा पट्ठा उठाना चाहिए या नर पट्ठा उठाना चाहिए, मेल पट्ठा उठाना चाहिए, फीमेल पट्ठा उठाना चाहिए। सवाल ये है। तो फीमेल पट्ठा उठा तो आप लेंगे, टेम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो सिंगिंग और जो बातें करता है, विस्लिंग करता है, वो नर पट्ठा करता है बजीज़ में। सही है। तो बजीज़ में जब वो विस्लिंग करता है, तो जब आप उसको अल्फाज सिखाएंगे, तकरीबन ये 4 महीने का हो जाएगा पट्ठा। तो जो अपनी एक ख़ास साउंड होती है, इनकी जो अपनी एक ख़ास कुदरती साउंड होती है, जो वाइल्ड में जैसे घरों में भी आप देखते होंगे, चक 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 चिक 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 आवाज़ें निकालते हैं ये लोग। तो उस आवाज़ में ये वो आवाज़, वो अल्फाज जो आपका सीखा होगा, रोज़ाना आप इसको बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा, शॉर्ट इस अल्फाज इसको सिखाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यानी शॉर्ट अल्फाज जल्दी याद कर लेगा ये। तो बार बार आप रोज़ाना 15-15 मिनट सुबह और दोपहर। अच्छा, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, टाइमिंग का भी बड़ा इशू है। रात में कभी भी पट्ठे को मत सिखाएं, क्योंकि रात में जब पट्ठा सोने का टाइम होता है परिंदों का, तो रात में बेचैनी पैदा होती है, उनको सोने दिया जाना चाहिए। क्योंकि रात की जब पूरी नींद परिंदा लेता है तो दिन भर पूरा शाज बशाज रहता है, और शाम में मगरिब के साथ परिंदे सो जाते हैं। तो मुनासिब नहीं उनको रात में छेड़ा जाए। ये भी मशवरा जो है अदील हैदर साहब ने मुझे दिया था कि आप जब भी परिंदा टेम करना चाह रहे हैं या उसको बुलवाना चाह रहे हैं, तो आपने मॉर्निंग का टाइम उनका लेना है, उनको थोड़ा बहुत खाना खिला देना है, और उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस शुरू करनी है, जो भी अल्फाज आप उनको सिखाना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये सारे टिप्स थे टेम बर्ड्स करने के। इंशाल्लाह मैं इस बजीज़ बर्ड्स की जो है बार बार आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप महसूस भी होंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से ये टेम हो रहा है। अगर इंशाल्लाह व्यूअर्स, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं अल्लाह का फ़ज़ल मांगता हूँ, करम मांगता हूँ कि अगर वो ये चीज़ हो जाए, यानी ये कुछ सीख ले अल्फाज, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के आप तक शेयर करूँगा, और इसको टेम की वीडियो बनाते रहूँगा। इतने शुगल ये करेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, उसकी कटिंग में मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये काफ़ी देखें एक जानदार चीज़ है, आप इसका ख्याल रख रहे हैं, दाने पानी का प्यार कर रहे हैं इससे, तो ये आपसे मानूस रहेगा। आप इसका पूरा ख्याल रखें। कभी भी इसको ये नहीं सोचिएगा मैं जो है इसको लापरवाही से भूखा छोड़ दूं, या इसको कुछ नहीं खिलाऊं, या बंद कर दिया यार चलो कोई बात नहीं बाद में दाना डाल दूं। बंद कर दिया तो आपने दाना पानी पिंजरे में नहीं रखा या पानी नहीं रखा, आपने बोला चलो मैं बाद में रख लूँगा। इस तरीके से परिंदा जो है गैर मानूस भी हो जाएगा, और ये परिंदा जो है आप इसके साथ एक तरह का जुल्म हो जाएगा। तो आप इसको खाने पीने का, दाने पानी का ख्याल कर सकते हैं। अच्छा, घर की फीकी रोटी जिसमें नमक ना हो, और आप इसको फल भी ऑफ़र कर सकते हैं, लूसन खिला सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में लूसन के बारे में धोखे इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ, तजवीज़ करता हूँ कि लूसन जो है उसके ऊपर हाई केमिकल जो है उसके ऊपर छिड़के जाते हैं, जो है कीड़े वगैरह के लिए, फसलों पे कीड़े आ जाते हैं,
वो लूसन को ख़राब कर देते हैं। यानी जो हर्ब्स वाली मीठी चीज़ें होती, सब्जियों वगैरह के जो खेती बाड़ी होती है वहाँ पे स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे ख़तरनाक होता है। अगर आप वो लूसन घर ख़रीद के लेकर आते हैं, सबसे पहले उसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद हल्का उसको झाड़ के अखबार पे सुखा लीजिए। धूप में नहीं सुखाइएगा, धूप से साइड पे रख के सुखाइएगा। सर्दियों में बहुत अच्छा लूसन आता है, बहुत जो है उसके अंदर ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, फर्टिलिटी को जो है बहुत परिंदों की बेहतरीन रखता है और ग़िज़ाइयत भी होती है, हाजमा भी होता है। कम से कम आप रोज़ाना लूसन अगर डाल रहे हैं तो आप जो है ना अपने बजीज़ पैरेट को जो आप लूसन डालेंगे तो वो तकरीबन उसके 1-2 पत्ते जो यानी ऊपर के जो फूल होते हैं, 1-2 फूल से मुराद मेरी पत्तों की है, पत्ते जो होते हैं 2-4 एक बर्ड्स को ज़रूर डालने चाहिए। एक जोड़े को 5-6 पत्ते उसके डालने चाहिए, बहुत है, बहुत काफ़ी होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डालेंगे तो इनमें मोशन लगने की भी होती है, लेकिन इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप डाल सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और अगर आप रोज़ाना नहीं डालना चाहते तो आप 2 दिन छोड़ कर डालें, लूसन डालें ज़रूर, लूसन बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अपनी बर्ड्स की वीडियो और बर्ड्स की जो है बर्ड्स की पिक्चर वगैरह मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और अपने वीडियो का भी हवाला देता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, मालूमाती वीडियो है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, अपने बजीज़ को घर में टेम करें। ठीक है, लव बर्ड को भी टेम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर मैं लव बर्ड को टेम करने में कामयाब हुआ उसकी भी वीडियो बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।